नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 30वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि कैसे राजा प्रसेनजीत वो बुद्ध की शरण में आए, उनके चरणों में झुके। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध तो बुद्ध हैं, उनके जो शिष्य थे उनके आगे भी एक राजा का सारा ज्ञान छोटा पड़ गया, वो बच्चा साबित हो गया वहाँ पर। और अंत में मैं एक बहुत रोचक घटना का जिक्र करूँगा और शिक्षाप्रद घटना भी है वो ये कि बुद्ध ने एक बड़े व्यापारी को देख लिया था कि उसका जीवन सिर्फ 7 दिनों का बचा हुआ है, 7 दिनों के बाद वो मर जाएगा। और जब बुद्ध ने ये बात बताई उस व्यापारी को कि तुम्हारा जीवन सिर्फ 7 दिन बचा है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो बड़ी घटना हुई उसके बाद। तो इसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू में लेकिन एक और घटना का जिक्र कर दूं कि राजगीर में एक गणिका थी, उसका नाम शालवती था। तो गणिका का अर्थ जो है वो सार्वजनिक तौर पर नृत्य करने वाली, पैसे लेके नृत्य करने वाली महिला के रूप में भी होता है। वेश्याओं को भी कहा जाता है गणिका, पहले कहा जाता था। तो जो भी हो, तो वो एक गणिका को बच्चा हुआ और उसने वो अवैध था, तो उसने टोकरी में बच्चे को रख के और राजगीर में फेंक दिया, तो कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। तो सुबह जब लोगों ने देखा तो भीड़ लग गई वहाँ पर और लोग चकित थे कि ये बच्चा यहाँ किसने फेंक दिया। ये सब तरह तरह की चर्चा हो रही थी। उसी में से किसी ने कहा कि देखो तो सही कि बच्चा जीवित है या नहीं। तो एक आदमी ने देखा तो बच्चा जीवित था, इसीलिए उसका नाम जीवक पड़ा। जीवक हॉस्पिटल का भी बहुत सारे जगह नाम हम देखते हैं कि जीवक अस्पताल, तो जीवक नाम पड़ा। और जीवक जो है वो फिर एक आदमी ले गया, उसको पाला पोसा। जब वो बड़ा हुआ बच्चा, तो उसने सोचा कि मेरा जीवन बहुत मैं तो मर जाता, तो इसलिए लोगों का जीवन मुझे बचाना है। तो वो चिकित्सक बनना उसने ठाना और वहाँ से दूर तक्षशिला चला गया और वहाँ जाके उसने चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई की। उसके बाद फिर राजगीर लौटा और बड़ा चिकित्सक हो गया वो, यहाँ तक कि वो राजाओं का, बिंबिसार को भगंदर हो गया था, तो बिंबिसार का भी उसने इलाज किया। और कहा जाता है कि उसकी 500 रानियाँ थीं और सब ने अपना आभूषण खोल के दे दिया, इस जीवक को दे दिया। ऐसे ही बड़े बड़े श्रेष्ठियों का उसने किया, इलाज किया। किसी की आंत खिसक गई है, किसी को कोई बीमारी है, सबका इलाज करते थे और बड़ा वो चर्चित हो गए थे। यहाँ तक कि बुद्ध के संघ के भी वो चिकित्सक थे, जो सारे सन्यासी वहाँ थे उनका भी वो डॉक्टर थे और शुरू में ही वो बुद्ध के शिष्य बन गए थे। बाद में वो चाहते थे कि हम भिक्षु बन जाएं, लेकिन बुद्ध ने मना किया कि नहीं, आप शिष्य ही रहिए, भिक्षु मत बनिए, क्योंकि आपका काम, एक बड़ा काम ये है कि आप लोगों को रोग मुक्त करते हैं, बीमारी लोगों का दूर करते हैं, तो ये काम जरूरी है। इसलिए उनको भिक्षु नहीं बनाया बुद्ध ने। दूसरी घटना ये हुई कि बुद्ध जो है एक बार कुरुक्षेत्र में वो भ्रमण कर रहे थे, विहार कर रहे थे और वहाँ पर काफ़ी भीड़ लग गई। जब मालूम हुआ लोगों को कि बुद्ध आए हुए हैं तो बहुत भीड़ लग गई। उन्होंने उपदेश दिया, उसके बाद सारी भीड़ जो है, सारे लोग फिर बुद्ध को नमस्कार करके लौट गए। लेकिन एक लड़का जो है, रट्ठपाल उसका नाम था, वो वहीं पर टिका रह गया। उसने कहा कि वो सारे लोग लौट गए, बुद्ध ने पूछा कि आप यहाँ क्यों रुक गए? तो उसने कहा कि मुझे तो भिक्षु बनना है, मैं इस संसार में अब और दुख झेलने को तैयार नहीं हूँ, मैं समझ गया आपकी बात को। तो बुद्ध ने कहा कि भिक्षु तो बना सकते हैं हम, लेकिन माता पिता की आज्ञा लेनी ज़रूरी है, क्या आपने आज्ञा ली है? तो उसने कहा कि नहीं। तो वो आज्ञा लेने के लिए घर जाता है, माता पिता आज्ञा नहीं देते हैं। उसके बाद वो जिद पर अड़ जाता है, ऐसा कि वो सारे अपने कपड़े खोल के और नंगे शरीर वो ज़मीन पर लेट जाता है और कहता है कि जब तक मुझे भिक्षु बनने की आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही भूखे प्यासे रहूँगा, मैं या तो मर जाऊँगा या भिक्षु बनूँगा। माता पिता बहुत परेशान होते हैं, उसके दोस्तों को बुलाते हैं, तो दोस्त फिर बीच का रास्ता निकालते हैं कि ठीक है, माता पिता को समझाते हैं कि देखिए ये मर जाएगा और बीच का रास्ता ये है कि आप इसको भिक्षु बन जाने दीजिए और ये समय समय पर आपसे आके मिलेगा, तो कम से कम जीवित तो रहेगा, आप देख तो सकेंगे। तो इस पर वो माता पिता राजी हो जाते हैं, इजाज़त दे देते हैं और रट्ठपाल फिर
भिक्षु बन जाता है, वो वहाँ रहता है। बाद में काफ़ी दिनों के बाद में वो कहता है कि हमें माँ पिता के यहाँ जाना है, तो बुद्ध से इजाज़त लेके वो माँ पिता के यहाँ आता है। घर जब जाता है तो वो भिक्षा पात्र लेके जाता है, चीवर पहने हुए है। तो घर के भीतर उसी के पिता ने और उसकी माँ ने डांट दिया कि नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं है खाने को और जाओ आगे। तो वो चुपचाप खड़े थे, अब लौटने ही वाले थे कि तब तक नौकरानी जो है वो बासी भात, रात का जो बचा हुआ बासी भात था, वो फेंकने के लिए जा रही थी। तो रठपाल ने कहा, अब तो भिक्षु था, उसने कहा कि आप इसको अगर फेंकने जा रहे हैं तो आप ये मेरे भिक्षा पात्र में दे दीजिए। तो उसके बाद में वो जो नौकरानी थी, दासी थी, उसने आवाज़ सुनी तो उसने पहचान लिया कि अरे ये तो मालिक के बेटे हैं। फिर जाके वो बताती है कि आपके बेटे हैं वो। तो उसके बाद लोग दौड़े हुए आते हैं, तब तक ये एक पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, वही बासी भात। तो वो मना करके फिर कहते हैं कि नहीं, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। और फिर खूब अच्छे से पकवान बनाते हैं, खूब सोना चांदी एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसके माता पिता दिखाते हैं कि देखो इतना सोना है हमारे पास, इतना चांदी है, तुम यहीं रहो। लेकिन वो मानते नहीं हैं और वो फिर चले जाते हैं। वो बगल में एक बगीचा है, वहीं पर बैठे हैं। तब तक ये बात जो है राजा के पास भी पहुंच जाती है। तो राजा वहाँ पर अपने नौकर को भेजता है कि उनको रोको, मैं उनसे मिलूँगा। तो वो राजा वहाँ पर आते हैं। अब देखिए राजा का ज्ञान कैसे छोटा पड़ जाता है, बच्चा साबित हो जाते हैं शिष्य, बुद्ध के शिष्य के आगे। बुद्ध तो चले गए हैं, तो बुद्ध के शिष्य के पास वो राजा आते हैं और राजा कहते हैं कि भाई आप तो एकदम युवा हैं, मैं तो जानता हूँ कि 4 कारणों से लोग संसार को त्यागते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं 4 कारण से। या तो वो 4 कारण में पहला कारण ये है कि बुढ़ापा, तो बुढ़ापा हो जाए, अब आदमी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, कोई काम वासना की भी पूर्ति नहीं कर सकता है और कोई इच्छाएं अब ख़त्म हो जाती हैं, ऐसे ही शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो बुढ़ापा के कारण जो है वो बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। दूसरा कारण होता है कि गिरता हुआ स्वास्थ्य, आदमी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो जाता है और उसको लग जाता है कि अब हम बचेंगे नहीं, तो तब जो है वो सन्यास ले लेता है कि चलो अब कुछ दिन सन्यासी बन जाते हैं। उसके बाद दरिद्रता, कि काफ़ी वो संपन्न आदमी था और अचानक उसकी सारी संपन्नता जो है ख़त्म हो जाए, व्यापार में भारी नुकसान हो जाए, तो वो जो है वो नुकसान झेल नहीं पाता है और सन्यासी बन जाता है। चौथा कारण ये है कि कोई निकट का संबंधी, किसी की पत्नी मर जाए तो वो सन्यासी बन जाते हैं। तो हिंदू परंपरा में आमतौर से इन्हीं कारणों से लोग बनते रहे थे। तो वो राजा ने कहा कि ये 4 कारण से बनते रहें, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये चारों बात आपके साथ लागू नहीं हो रही है। आप बूढ़े भी नहीं हैं, आप युवा हैं, आप दरिद्र भी नहीं हैं और आप यहाँ के श्रेष्ठी परिवार के हैं, आपके घर में सोना चांदी की कमी नहीं है, आप जो है वो किसी निकट संबंधी की भी मौत नहीं हुई है, आप किसी गंभीर बीमारी से भी ग्रसित नहीं हैं, तो तब आप क्यों आए, क्यों आपने संन्यास लिया, ये सवाल किया। तो बुद्ध के शिष्य ने, रठपाल ने तब कहा कि ये मैंने बुद्ध की 4 बातों को देखा, समझा और समझ लिया कि यही सत्य है। वो 4 बातें क्या है तब वो बताता है, रठपाल बताता है। उसमें पहली बात तो ये है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया परिवर्तनशील है, कोई चीज़ स्थायी नहीं है, सब चीज़ें हमेशा बदल रही हैं, अनित्य है। दूसरा वो बताता है कि जो है कोई संसार का रक्षक नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ईश्वर है जो सारे संसार की रक्षा कर रहा है और आपकी भी रक्षा वही कर लेगा, तो सबकी रक्षा करता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। दूसरी बात उसने कहा कि मैंने ये समझ लिया है। तीसरी बात उसने कहा कि हमको सब कुछ यहाँ से छोड़ के जाना है, कुछ भी ले के नहीं जाना है, ये हमने समझ लिया है। और चौथी बात कि तृष्णा ही दुख का कारण है, और ज़्यादा, अगर लाख है तो कैसे वो 10 लाख हो, 10 लाख है तो करोड़ हो। ये जो तृष्णा है, एक बिल्डिंग है तो 2 हो, एक कार हो तो 2 हो जाए, ये मॉडल की कार है तो वो मॉडल की कार हो जाए, ये जो इच्छा है, तो तृष्णा, ये तृष्णा समाप्त नहीं होती है और यही कारण है, दुख का कारण है। इन 4 बातों को मैंने समझ लिया है और इसीलिए मैंने संन्यास लिया, इसीलिए मैं भिक्षु बन गया हूँ।
एक रोचक कहानी यहाँ बुद्ध के साथ जो हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ओशो के कहानियों में ये सुना है, ओशो के प्रवचन में, कि एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी और काफ़ी यंग था वो, काफ़ी हज़ारों की संख्या में बैलगाड़ियों पर वो सामान ले करके किसी दूसरे प्रदेश में जा रहा था। बहुत नौकर चाकर दास दासियाँ उसके पास थे, महल था। तो वो जा रहा था और वहाँ ठहरा हुआ था, यात्रा में वो उसका विराम था वहाँ पर। और वो बाकी सब अपने बैलगाड़ियों के आसपास थे। वो नदी किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि इसको मैं उस देश में बेचूंगा तो कितना मुनाफा होगा। आमतौर से हम लोग सोचते हैं कि ये पैसा जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ये लगा रहा हूँ पैसा, उसके बाद इतना पैसा आएगा, उसका इतना इंटरेस्ट मिलेगा, हम ये जोड़ते रहते हैं। तो वो बड़ा व्यापारी भी यही जोड़ रहा था कि उससे इतना मुनाफा होगा, फिर उसके बाद मैं ये सामान वहाँ से खरीदूंगा उस देश का और फिर अपने देश में बेचूंगा तो इतना मुनाफा होगा। ये पूरा उस मुनाफे की दुनिया में वो जोड़ घटाव में बड़ा व्यस्त था वो, और बड़ा प्रसन्न भी था वो। बुद्ध ने दूर से उसको देखा और बुद्ध ने समझ लिया कि इसका जीवन जो है वो सिर्फ 7 दिनों का बचा हुआ है। तो उन्होंने अपने भाई शायद आनंद को कहा कि आप जो है जाके उसको ये बात बता दीजिए कि उसका जीवन जो है सिर्फ 7 दिन ही बचा हुआ है। तो इसलिए बहुत वो इच्छाओं में न डूबे। बुद्ध ने ये भी देख लिया कि वो कैसे जोड़ घटाव कर रहा है कि इतना मुनाफा होगा, फिर इतना मुनाफा होगा। तो वो आनंद जाते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि यहाँ बुद्ध ठहरे हुए हैं और उन्होंने ही ये संदेश भिजवाया है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ 7 दिन बचा हुआ है। अब ये जो एक पंक्ति है, आप समझिए कि एक पंक्ति से पूरा जीवन उसका एकदम पूरा सोचने का ढंग सब कुछ बदल जाता है। आप कल्पना ऐसे भी करें कि अगर किसी को मालूम हो जाए कि मेरा जीवन जो है अब 24 घंटे ही बच रहा है, तो वो आदमी का वो सारी तृष्णा भाग जाएगी और उसका पूरा जीवन, उसका सोचने का ढंग, लोगों के बारे में विचार, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो मौत के पहले लोगों से मिलते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, और जिनसे बहुत खराब संबंध रहा उनसे भी वो बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो सारा जो है ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ इच्छाएं खत्म हो जाती हैं अगर मालूम हो जाए कि मेरी मौत परसों होने वाली है। तो ये बात जैसे ही उसको मालूम हुई वो तो आसमान से गिरा। तो उसके बाद वो कहा कि कहाँ है बुद्ध? तो वो सीधा आया और बुद्ध के चरणों में झुका और उसके बाद अब तो बुद्ध से कहा कि मुझे बताइए मुझे क्या करना है और मुझे शिक्षा दीजिए, और बुद्ध की बातें ही सुनने लगा वो। अब 7 दिन कहीं नहीं जाना है, उसने तय कर लिया कि अब 7 दिन कहीं नहीं जाना है। 7 दिन अब बुद्ध की ही शरण में रहना है, बुद्ध के चरणों में ही 7 दिन ये रहना है। कम से कम 7 दिन तो मैं सही जो है जीवन का सत्य उसको तो मैं देख सकूं, जो सच्चा जो जीवन क्या है उसको तो समझ सकूं मैं। तो 7 दिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसके व्यापारी जो है, जो दास नौकर, वो सब आते हैं कि समय हो रहा है चलने का। तो ये कहते हैं कि अब तुम जाओ, तुम लोग लेके जाओ, वो सारा सामान तुम लोग लेके जाओ, मुझे अब नहीं जाना है। तो वो कहा कि ये आपकी संपत्ति है, हम क्या करेंगे? तो इस युवा व्यापारी ने कहा कि सब संपत्ति बांट लो आपस में और जो ज़रूरतमंद हैं उनको दे दो, वो सब तुम्हारा है, मेरा अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो एक सिर्फ जैसे ही मालूम होता है कि मौत करीब है, आदमी का जीवन बदल जाता है। तो ये जो 4 चीज़ें उस युवा रठपाल ने, युवा शिष्य ने, भिक्षु ने समझ लिया था कि ये दुनिया जो है वो अनित्य है, परिवर्तनशील है, कोई इसका रक्षक नहीं है, और हम जो यहाँ पर जो इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से कुछ भी हम लेके जाने वाले नहीं हैं। तो ये बात जब समझ ली उसने तो उसका जीवन बदल गया। तो समझ लेने की बात है। पढ़ने और ऐसे तो कहेंगे कि हाँ हम समझते हैं कि हाँ वो जो है सबको मरना है एक दिन, ये बात बोलने को तो बोलते हैं हम, लेकिन हम मुहावरे की तरह बोलते हैं। समझ में आ जाए, एकदम पक्का मालूम हो जाए कि हम तो परसों जाने वाले हैं, तब वो मुहावरे की तरह आदमी नहीं बोलेगा, तब एकदम पूरा जीवन उसका बदल जाएगा।
तो आज के कड़ी में एपिसोड में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए समाप्त कर रहा हूँ अपनी बात। आप इस चैनल को चाहें तो मदद भी कर सकते हैं आर्थिक रूप से। इसमें एक मेंबरशिप का कॉलम मिलेगा आपको चैनल में, वहाँ जाके आप आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। तो बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।